हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपने जो है जिंदगी के जो भयानक से भयानक झटके होते हैं वो आपने झेले हैं, और वो झेल करके आखिर आप में क्या चीज़ें बदली हैं, क्या परिवर्तन आया है। चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज को हम टैरो से। तब तक आप जो भी हैं अपने ईश्वर को याद करें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्रभु का प्राप्त हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव माँ आदि शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ एनर्जीज हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ वॉन्ड, ठीक है, डेथ, ओके, द हर्मिट, बॉटम डेक में है द स्टार। देखिए यहाँ पे जो इन कार्ड से मुझे सबसे पहले एनर्जी आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि आप जो भी इंसान हैं, आपने अपने जीवन में बहुत डाउन फेज देखा है अपनी लाइफ का, अपने जीवन का आपने जैसे बहुत रफ एंड टफ टाइम आपने देखा है ना, रफ एंड टफ, जहाँ पर हर तरीके से आपको टफनेस दी जा रही है, लाइफ की रफनेस, आपको बेरुखापन, आपके इर्द गिर्द बहुत बेरुखे लोग हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे दो तरीके के सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं। द अपराइट व्हील ऑफ फॉर्चून सिग्नल दैट द यूनिवर्स इज वर्किंग इन योर फेवर टू हेल्प यू रीच योर गोल्स। Changes should be for your higher good, but remember, not all change is easy, even if it is leading you to your destiny. देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो भयानक परिस्थितियाँ, जो भयावह परिस्थितियाँ आपने झेली हैं, वो बिल्कुल भी आसान नहीं थी, वो बिल्कुल भी इजी नहीं थी। यहीं पर लोग टूट करके बिखर जाते हैं, बट आपने खुद को उन्हीं टुकड़ों में खुद को समेटा है, और समेट करके जैसे आप अपने लाइफ पाथ पे आगे बढ़े हैं, ठीक है। आप मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हैं जिसने ज्ञान अर्जन करके आप जो है अपने जीवन में अपने आप को बना रहे हैं, ठीक है। आपका सबसे बड़ा जो सोर्स है ना लाइफ में आगे बढ़ने का है, वो है ज्ञान। ज्ञान आपको प्राप्त करना, लेना बहुत पसंद है। मतलब आप ज्ञान जो है खुद को बनाने के लिए पा रहे हैं। देखिए क्या फर्क है, आप यहाँ पे ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं ताकि मेरा भला हो, लोगों का भला हो, समाज का भला हो, ठीक है। इस तरीके की आपकी सोच है। लेकिन ऑन दी अदर साइड कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जिन्होंने ज्ञान लिया खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के अच्छे के लिए, लोगों को तोड़ने के लिए, लोगों के विनाश के लिए, सब बर्बाद हो जाएं, मेरा भला हो जाए, इस तरीके से। तो यहाँ पे चीज़ें उल्टी पड़ रही हैं अब, ठीक है। अब जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त करा है कि भगवान मेरा भी भला हो और मेरे द्वारा मैं और लोगों का भी भला करूं, तो वो लोग अपने लाइफ पाथ पर लाइफ के डिब्बे सोखे खा खा करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, निडर हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे फायर साइन हो सकते हैं, एंड सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका एक्टिव है, ठीक है।
इस समय आपकी ग्रोथ का समय है, डेस्टिनी आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में काम कर रहा है। ओके। और जिन लोगों ने ज्ञान है ना इसलिए अर्जन किया था ताकि वो अपने जीवन में जो है अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकें, अपना भला कर सकें, लोगों को अपने से नीचा दिखा सके। कुछ लोग इतने बदतमीज और जाहिल किस्म के होते हैं कि ज्ञान हमें चाहिए, लोगों से ज्ञान लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, बट उसका फायदा सिर्फ मेरा हो जाए, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सब कुछ, मेरा भला कैसे हो, अपने से मतलब रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए देयर इज अ चैलेंजेस टाइम अहेड एंड दैट द चेंज कमिंग मे बी डिफिकल्ट इन एडजस्ट टू। यू आर फीलिंग पावरलेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस आर वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने अपने ज्ञान का मिसयूज करा है ना, अब ये अपने आप को पावरहीन, पावरलेस, शक्तिहीन महसूस करेंगे। जैसे इनको ये लगेगा सारी यूनिवर्सल फोर्स हमारे विरुद्ध काम कर रही है, सारा कुछ सिस्टम, इस ब्रह्मांड का पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ हो गया है, जिन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। ये चीज़ें या तो वो इस समय करंट में फील कर रहे हैं या इन नियर फ्यूचर ये चीज़ें उनके साथ में होंगी। जिन्होंने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है वो लोग खुद को पावरलेस फील करेंगे एंड फील करेंगे एज एक्सटर्नल फोर्स आज वर्किंग अगेंस्ट यू। उनके खिलाफ सारी कायनात, पूरी सृष्टि, जैसे सब कुछ उनका वैरी हो चुका है, इस तरीके से उनको महसूस होगा अंतःकरण में उनके। ठीक है, उनका अंतःकरण उनको धिक्कारेगा, धुतकारेगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे हाईली आ रही है। ठीक है। यू आर अनबीट, courageous and determined. You are here to see through your creative vision and life purpose, even in the face of adversity and challenges. देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। लोगों को ना एक भ्रम है कि वो कुछ भी करके आपसे आगे निकल जाएंगे, बट जो चीज़ें आपने झेली हैं अपने लाइफ में वो एक्सट्रीम लेवल की हैं। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल की है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, आप किसी से होड़ नहीं लगाते, आप किसी से कंपटीशन नहीं रखते, बट फिर भी कुछ लोग आपसे अनचाहा कंपटीशन रखते हैं। ऐसे लोग कभी भी आपको बीट नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे स्वयं डिवाइन कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, है ना। क्योंकि आप दृढ़ निश्चयी हैं, जो आपने खुद से एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया तो कर लिया। अब मुझे ये लगता है आपका स्वभाव बहुत जिद्दी हो सकता है, आप बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं, जो कह दिया वो करके मानेंगे कुछ भी हो जाए, है ना। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। एंड आपके सामने जो भी चैलेंज और चुनौतियाँ आती हैं आप उनसे डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। आपको ये पता है कि मैंने जो रास्ता चुना है ये बहुत कठिन है। आप एक चुनौती में एक पड़ाव पार करते हो, नेक्स्ट कुछ चैलेंज आ जाती है। जैसे आपने एक गेम देखते होंगे, जब आप गेम का एक जो है साइकिल पूरा करते हो, उससे नेक्स्ट जो साइकिल आता है, जो स्टेप होते हैं वो और टफ होता है, वो स्टेप पूरा करते हो उससे और स्टेप टफ आता है। तो आपके सामने कुछ नया चैलेंज एक टफनेस के तौर पर आता है, बट आप किसी से डरते नहीं हैं। आप कहते हैं ठीक है, चैलेंजेस आएंगे, देख लेंगे। आप अपने करियर पाथ पे, अपने लाइफ पाथ पे इन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। इस तरीके की एनर्जीज मुझे राइट नाउ आ रही है। देखिए, जिन लोगों के भीतर भी अहंकारवश उन्होंने बहुत गलत किया ना, तो इस समय ऐसे लोग हैं ना, बहुत अपने मन ही मन या तो अपनी मूर्खता पर रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, पश्चाताप की जैसे जलन भट्टी में जल रहे हैं कि हमने अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझा, बट वो इतने थे नहीं। ठीक है, ऐसी यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। डेथ का कार्ड है यहाँ पे। दिस सिग्निफाइज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ए टाइम ऑफ चेंज एंड न्यू बिगनिंग्स। ये जो समय है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपकी न्यू न्यू चीज़ों में बदलाव का है ना। कुछ नया स्टार्ट आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस समय में कुछ भी नया कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे परमात्मा आपको अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, आप वहाँ पे अच्छी ऊंचाइयाँ छुएंगे, है ना। यहाँ पे आपने अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने भावनाओं की हत्याएं होते हुए देखा है। ठीक है,
मैं आपको बता दूँ, ये डेथ का कार्ड राहु का होता है। राहु को ना एक चीज़ पसंद नहीं होती, क्या? फीलिंग्स, इमोशन, भावनाएँ राहु को पसंद नहीं होती। सबसे पहले जो राहु होता है वो भावनाओं को खाता है, वो फीलिंग्स को खाता है, वो इमोशंस को खाता है। जब सारी चीज़ें खा करके सामने वाले इंसान को जब वो पत्थर बना देता है, तब वो उस इंसान को ब्लेस करता है कि ले भई अब तू ब्लेस हो जा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे राहु देव आपको ब्लेस करेंगे और आपको अपार धन का आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक है? दिस चेंज कैन बी डिफिकल्ट, अनएक्सपेक्टेड, सडन और इवन ट्रॉमेटिक, बट इट विल ब्रिंग विद इट अ न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ। आप इस समय में ना बहुत बड़े-बड़े बदलाव अपने जीवन में देख सकते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें आप सोचेंगे ये मेरे जीवन में बदल रही हैं, ठीक है? इस कदर आपके जीवन में बदलाव आएगा। क्योंकि आपने अपने जीवन की हर एक डिफ़िकल्टी को, हर एक प्रॉब्लम को लेट गो करा है। क्योंकि आप ज्ञान अर्जन करना पसंद करते हैं और ज्ञान के सामने, विज़डम के सामने कभी कोई चीज़ टिक नहीं पाती, ठहर नहीं पाती। क्योंकि ज्ञान आपको धैर्य, संयम, है ना? निष्काम बनाता है, निस्वार्थ बनाता है। तो इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही है। यू नीड टाइम अलोन टू गेन ए डीपर अंडरस्टैंडिंग टू योरसेल्फ। आपके भीतर आपने अपने साथ कुछ बहुत गहरा, आपने डीप लेवल पर जो है रिश्ता बनाया है अपनी खुद की सोल से, अपनी आत्मा को। आपको अकेले रहना बहुत बहुत पसंद होगा। आप अकेलेपन को एक जन्नत की तरह एंजॉय करते हैं, ठीक है? योर सेल्फ फ्रॉम द डेली ग्राइंड इन ऑर्डर टू डिस्कवर योर ट्रू स्पिरिचुअल सेल्फ एंड योर डायरेक्शन इन योर लाइफ इज योर वैल्यूज। देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने अपने सेल्फ वर्थ को समझ लिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझा है तो आप जो है अपनी सेल्फ वैल्यू को, अपनी सेल्फ वर्थ को समझे, उस पर वर्क करें, उस पर काम करें। नहीं करोगे तो फिर बहुत आपको चीज़ें, अगर आप ये सोच रहे हैं, आज तक आपकी ये सोच है कि मैं, लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं इनके साथ लगा रहूँ, मैं इनके साथ चिपकी रहूँ तो ही मेरा भला है, तो आप बहुत गंदे रास्ते पर जा रहे हैं, बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वहाँ पर आपको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। अगर आप ये सोचते हैं कि, देखिए मैं बताऊँ आपको, ईश्वर के अलावा कोई भी किसी का सच्चा साथी नहीं होता। रखिए सबके साथ, लेकिन परमात्मा को सर्वोपरि रखें अपने ऊपर। क्योंकि जब आप परमात्मा को छोड़ करके लोगों को अपना कंधा बनाते हैं ना, कि ये मेरा संग करेगा, ये मेरी साथी बनेगी, ये मेरा जीवन भर जो है मेरी हेल्प करेगा, करेगी, जो भी किसी भी रिश्ते में आप ऐसे हो, वहीं पर से आपको सबसे बड़ा धोखा मिलना तय है। ये प्लान होता है जब आप अंध होते हैं, आंख बंद करके जब आप किसी पर विश्वास करते हैं, ठीक है? द स्टार इंडिकेट होप फॉर द फ्यूचर, इंस्पायरेशन एंड कंटेम्पमेंट। यू विल फाइंड योर सेल्फ फीलिंग वेरी पॉजिटिव, मोटिवेटेड एंड फ्री। देखिए, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं एंड खुश फील करते हैं। द स्ट्रेंथ का कार्ड भी है यहाँ पे, क्योंकि परमात्मा ने आपको पावर, विजडम और हिम्मत बख्शी है। कुछ कार्ड मैं ले लेती हूँ यहाँ पे सनातन विजडम डेक से, और ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ योर बिजनेस ग्रोथ। ओके, तो माँ तारा कह रही हैं, अगर आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप किया है अपना, कोई नया काम आपने शुरू किया है, कोई नई दुकान, नया बिजनेस, नया काम, नई जॉब, कोई भी नया प्रोजेक्ट आपने जो भी शुरू किया है, उसमें आपको माँ तारा ब्लेसिंग्स दे रही हैं ग्रोथ की, ठीक है? इसका साइन एंड सिम्टम्स बता दूं, अगर अब आपका ध्यान, जो पौधे होते हैं ना, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, प्लांट में जो प्लांट रीग्रोथ कर रहे हैं, अगर आपका ध्यान वो रीग्रोथ अट्रैक्ट कर रही है ना, तो आप सही रास्ते पर हैं। ओके, आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। ये साइन है बहुत बड़ा। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिनका भी ध्यान रीग्रोथ पर जा रहा है, कहीं प्लांट में, किसी चीज़ में आप बहुत प्यारा लगता है आपको किसी प्लांट में नए नए पत्ते उगते देना, कि देखो इस पे नए पत्ते आ रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा साइन एंड सिम्टम है आपकी रीग्रोथ का। ओके, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। कार्ड गिर गया नीचे।
नेक्स्ट है रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट। देखिए माँ रक्षा काली आपको ब्लेस कर रही है। माँ रक्षा काली आपको किसी भी प्रकार के जो ये डिजास्टर होते हैं इनसे आपको प्रोटेक्ट कर रही है, एंड आपको किसी भी प्रकार के किसी मेजर एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट कर रही है, आपको और आपकी फैमिली को माँ रक्षा काली। वीरभद्रा, ब्लेसिंग्स ऑफ योर since being destroys accept changes and be plugged। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि वीरभद्रा भी आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द वीरभद्रा की ब्लेसिंग्स है जो नकारात्मक शक्तियों से आपको बचा करके रखते हैं, है ना। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दी जा रही है। माँ बगलामुखी, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रोट स्पीच। आपको जो माँ बगलामुखी है एक बोलने की कला में संपन्न कर रही हैं, और जो लोग जिन्होंने आपका मिसयूज किया है उनकी जैसे माँ अब जीभ को काट रही है, या आप खुद से देखें अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो माँ बगलामुखी राक्षस की कैसे इन्होंने जीभ पकड़ी हुई है, देखो आप ध्यान से। तो माँ बगलामुखी आपको स्पीच, आपके थॉट को जो है हील कर रही है, आपके विशुद्धि चक्रा को ये हील कर रही है माँ बगलामुखी, है ना। विक्ट्री, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रोट स्पीच, आपको ब्लेस किया जा रहा है। नीलकंठा, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कुछ लोग न्यू जॉब ट्राई कर रहे हैं। जो भी लोग नई जॉब ट्राई कर रहे हैं बहुत बहुत चांसेस है जब आप इस बारी नया अटैम्प्ट करेंगे तो वहां पर आपको फुली सक्सेस मिलेगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है। आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अभी बोला कि आप जो है ना अपनी फर्स्ट गुरु आपकी आत्मा होती है, अपनी आत्मा से जुड़े ध्यान करें, मेडिटेशन करें। ध्यान के समय में, मेडिटेशन के समय में आपकी आत्मा जो आपको कहती है वो चीज़ कभी भी खाली नहीं जाती, ज़ाया नहीं जाती। ठीक है। अपनी आत्मा से जुड़े, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है। ठीक है। और बस यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप अपनी करवा सकती हैं, और अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना पूरा का पूरा PDF फाइल बनवाना चाहते हैं, है ना, उसमें आपका लकी नंबर हम बताएंगे, आपका मूलांक, भाग्यांक, सब कुछ हम बताएंगे, आपका फ़ोन नंबर चेक इन करके बताएंगे कि वो आपके लिए सही है कि नहीं है। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ हम ये बहुत मैंने स्मॉल सा अमाउंट रखा है, सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये में 1100 ओनली आपको पूरा PDF सॉफ्टवेयर के ज़रिए बना करके आपके जो है नंबर पर सेंड किया जाएगा, जिसके आप PDF नोट्स निकाल करके अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं और जान सकते हैं, अपने पूरे जीवन का भविष्य पढ़ सकते हैं, सारी पूरी डिटेल आप हमसे ले सकते हैं। ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।